हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस हमें पता है कि जो टेंस है उसका हम यूज़ करते हैं एक्शन के टाइम को बताने के लिए। तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये है जो एक्शन हुआ या हो रहा होगा या हो रहा है और वो एक्शन उसी टाइम में ख़त्म हो गया। जो एक्शन का कंप्लीट होना है उस चीज़ को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो है हैज़ और हैव अलॉन्ग विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हम प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं हैज़ और हैव, और क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे। जब भी कभी परफेक्ट टेंस का आपको फॉर्म करना हो या फॉर्मेशन दी हो, अगर उस टेंस में हैज़ और हैव है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो प्रेजेंट टेंस है सिंपली। अब परफेक्ट टेंस है, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था कि उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वैसे ही परफेक्ट टेंस का रूल है कि इसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अब मैंने यहाँ पे अगर बात की है आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ, तो हैव हेल्पिंग वर्ब, लिव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब यही है कि ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैं बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ सारी ज़िंदगी रही हूँ अपनी, मतलब कि मैं पहले से रहती आ रही हूँ और अब भी रह रही हूँ, अब एट प्रेजेंट भी रह रही हूँ, तो ये जो एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। सेकेंड, द बॉयज़ हैव प्लेड इन द ग्राउंड। अब इसमें हम बात कर रहे हैं जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ। इसका मतलब ये है कि बॉयज़ जो है वो खेल रहे हैं, मतलब हम उसको एज एग्जैक्ट हिंदी नहीं बोलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि खेल रहे हैं, या उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको मतलब समझाने के लिए ऐसी इस लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एग्जैक्ट अब मैं हिंदी में इसको एक ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, कीप इन माइंड। ओके, सो बॉयज़ हैव प्लेड इन द ग्राउंड, मतलब क्या हुआ, जो बॉयज़ है वो ग्राउंड में प्रेजेंट अभी है, ग्राउंड में है और वो खेल लिए ग्राउंड में ही। तो मतलब जो खेल रहे थे, जो एक्शन था वो उनका कंप्लीट हो चुका है। दे हैव प्लेड, जो उनकी प्लेइंग का जो टाइम था वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, वो जो एक्शन था प्रेजेंट में हुआ और वो प्रेजेंट में ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब उसने प्रेजेंट में ही होमवर्क स्टार्ट किया और प्रेजेंट में ही उस होमवर्क को ख़त्म कर दिया। तो रूल क्या है, हैज़ और फिनिश्ड, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ होता है जब हम कोई एक्शन के बारे में बात करते हैं, वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। प्रेजेंट में क्या था, एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। उसकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं रही है, वो बस स्टार्ट हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। रूल क्या है, इसमें बस हैड यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज़ करनी ही करनी है। और क्योंकि पास्ट बताना है तो हैज़ या हैव का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, हैड, तो इसलिए हमने पास्ट टेंस के लिए हैड यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या बात हो रही है, एग्जाम्पल्स में सारा हैड वॉश द डिशेज बिफोर वी अराइव्ड। अब पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने जब भी यूज़ करना है तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो इवेंट्स जो साइमल्टेनियसली अकर कर रही हैं उसको बताने के लिए हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। मतलब इसमें सेंटेंस में अगर हम देखें, फर्स्ट सेंटेंस में सारा हैज़ वॉश्ड द डिशेस, सारा हैड वॉश्ड द डिशेस बिफोर वी अराइव्ड, मतलब दो एक्शंस हो रहे हैं, सारा का बर्तन धोना, हमारा आना। दो इवेंट्स अगर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो जैसे ही हम आए सारा ने बर्तन वॉश कर लिए, वो वॉशिंग उसने पास्ट में स्टार्ट की और वो पास्ट में ही ख़त्म होगी। जब भी दो इवेंट्स का कंपैरिजन होगा, सारा हैड वॉश द डिशेज ओके एंड बिफोर वी अराइव्ड, हमारा आना, सारा का बर्तन धोना, तो ये दो इवेंट्स हो रहे हैं। तो जब भी दो इवेंट्स को हम बताएंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करेंगे।
सपोज अगर आपको यहाँ पे डैश, सपोज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया और यहाँ पे आपने देख लिया कि पास्ट टेंस है, तो सिंपली यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट भर देना है। पास्ट परफेक्ट यूज होता है, अगर आपको ट्रिक बताऊं तो अगर दो इवेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट इवेंट या सेकंड इवेंट कोई भी इवेंट में सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो ऑटोमेटिकली द अदर इवेंट विल बी परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, व्हेन आई ओपन्ड द वॉशिंग मशीन आई रियलाइज्ड आई हैड वॉश्ड माई वॉच। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 इवेंट्स हो रहे हैं, मेरा वॉशिंग मशीन को ओपन करना, मेरा ये रियलाइजेशन होना, मुझे आई रियलाइज्ड, सेकेंड इवेंट ये हो गया। थर्ड इवेंट आई हैड वॉश्ड माई वॉच्ड नहीं, यहाँ पे वॉश्ड आएगा, वॉश्ड माई वॉच। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन खोली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो वॉच को ही धो दिया। अब मैं ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बस ये बोल रही हूँ कि मैंने वॉच को है वॉशिंग मशीन में डाला था, मैंने अपनी तरफ से तो कोई कपड़े डाले थे वॉशिंग मशीन में, लेकिन वॉच थी वहाँ पर। तो अगर हम इन शॉर्ट बोले तो वॉच वॉशिंग मशीन में डाली मैंने धोने के लिए, वो धुल चुकी है, पास्ट, सब कुछ पास्ट में हुआ, मैंने काम स्टार्ट किया, काम कंप्लीट कर लिया पास्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें से एक इवेंट तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को फॉलो करेगा, बाकी इवेंट्स सिंपल पास्ट के रूल को फॉलो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट। अगर आपको 2 इवेंट्स आते हैं, उनमें कंपैरिजन आता है, बताया गया है 2 इवेंट्स हैं, तो एक तो सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करेगा और दूसरा सिंपल पास्ट का रूल फॉलो करेगा। सिंपली हम ये भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आई हैड डन माई होमवर्क, तो ये सिंपल हो जाएंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट की स्पेशलिटी ही यही है, हम आई हैड डन माई होमवर्क भी ठीक है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया होमवर्क करना, उसी को ख़त्म कर दिया। लेकिन स्पेशलिटी, एक फीचर है पास्ट परफेक्ट का कि अगर 2 इवेंट्स को हमें बताना है, जैसे ही मैं अंदर आया वो चला गया, या कुछ इस तरह से 2 इवेंट्स बताने, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन लेफ्ट, तो 2 इवेंट्स को बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना ही होता है, जिसमें से एक इवेंट जो होगा वो सिंपल पास्ट के रूल्स फॉलो करेगा और दूसरा इवेंट पास्ट परफेक्ट की रूल्स फॉलो करेगा। ओके, सो व्हेन आई ओपन्ड द वॉशिंग मशीन, ओपन्ड सिंपल पास्ट, आई रियलाइज्ड सिंपल पास्ट सेकेंड इवेंट, थर्ड आई हैड वॉश्ड माई वॉच। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जैसे व्हेन आई डैश द वॉशिंग मशीन, आई रियलाइज्ड आई हैड वॉश्ड माई वॉच। तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो अगर हमें यहाँ पे फिल करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, कोई भी वर्ब जो सिंपल पास्ट टेंस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, सिमिलरली जैसे ही हम बात करें परफेक्ट टेंस की, कोई एक्शन का फिनिश होना, चाहे वो, अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में वो स्टार्ट हुआ एक्शन, प्रेजेंट में ख़त्म हो गया। पास्ट की बात करें, पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में ही ख़त्म हो गया, वो टास्क ख़त्म है, उसका अब और किसी टाइम जोन से कोई लिंक नहीं है। तो यूज टू टेल अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड विल फिनिश ऑल्सो इन द फ्यूचर। तो रूल्स इसके क्या है, अब बहुत ही ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी और टेंस से। हमें पता है फ्यूचर है तो विल या शैल तो लगेगा ही लगेगा, तो क्योंकि हम हर जगह विल लगा रहे हैं तो हमने विल ले लिया। अब विल ले लिया, हमें पता है परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। हमें ये भी पता है कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें परफेक्ट टेंस बनाना है, इसीलिए हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज करना ही करना है, विल को भी यूज करना है क्योंकि फ्यूचर है। तो इसीलिए हम फ्यूचर परफेक्ट में हैव को ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारी वो प्रॉब्लम है कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वो भी सॉल्व हो जाए। हम विल भी यूज कर लें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर लें। कॉन्टिन्यूस में क्या था, विल, हमें विल तो यूज करना ही करना था, आईएनजी भी यूज करना था, इसलिए हम बी को ऐड कर देते हैं ताकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी रहे। सिमिलरली इसमें हमें
विल तो यूज़ करना ही करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो इसलिए हम हैव को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। विल भी यूज़ कर लिया, फ्यूचर हो गया। हैव यूज़ कर लिया क्योंकि विल के साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है सॉरी, और थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ भी कर लिया क्योंकि हमें परफेक्ट टेंस को क्रिएट करना है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, शी विल हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली बाय द नेक्स्ट वीक। अब इसमें एक हम टास्क की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होगा स्टार्ट, या फिर जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट और एंड फ्यूचर में ही हो जाएगा, मतलब वो ठीक हो जाएगी पूरी तरह से नेक्स्ट वीक तक। अब मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि उसका रिकवर होना, स्टार्ट जो होगा वो जो होगा अब से स्टार्ट हो चुका होगा वो फ्यूचर में फुली रिकवर हो जाएगी। अब से वो रिकवरिंग मोड में होगी, फ्यूचर में ही रिकवर होगी और कंप्लीटली भी रिकवर हो जाएगी फ्यूचर में। तो इसलिए हमने फ्यूचर टेंस का, परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। शी विल हैव, अब विल लगा दिया, हैव लगा दिया रूल के अकॉर्डिंग, और रिकवर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। नेक्स्ट, शी विल हैव फिनिश्ड हर टेस्ट बाय द टाइम बेल रिंग्स। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम रूल देखेंगे। विल फ्यूचर टेंस, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस। क्योंकि विल के साथ हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते इसलिए हम हैव को ऐड कर देते हैं क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो शी विल हैव फिनिश्ड हर टेस्ट, वो अपना टेस्ट जो है ख़त्म कर लेगी, फ्यूचर में ख़त्म कर लेगी, काम ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। बाय द टाइम बेल रिंग्स, फ्यूचर में बेल रिंग होगी जब, उसी टाइम, तब तक वो अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा उसने। तो हमने डिस्कस किया अब तक हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस। इसको अच्छी तरह से दिमाग में रूल्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तो रूल्स आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हमें बस लॉजिकली सोचना है, सारी रूल्स को फॉलो करना है। अगर कोई रूल बीच में एडजस्ट नहीं हो रहा तो हमें देखना है कि वो क्यों एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में हमने यूज़ किया हैव एडजस्टमेंट के लिए, ताकि विल के साथ थर्ड फॉर्म भी लग जाए। क्योंकि वो यूज़ नहीं हो सकती इसलिए हम हैव यूज़ कर रहे हैं ताकि ये परफेक्ट टेंस भी बन जाए और फ्यूचर भी बन जाए। So this is about the third video, perfect tenses.